আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক কিচেন উইথ ওরিশা। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো শামি কাবাব। তবে আজকে শামি কাবাবটা কিন্তু কোনো ধরনের স্পেশাল মশলা ব্যবহার করা হবে না। ঘরে থাকা যে কোনো সাধারণ মশলা দিয়ে আজকে শামি কাবাব তৈরি করে দেখাবো। তো খুব সাধারণ মশলা দিয়েই এবং খুব সহজেই এটা খেতেও কিন্তু খুব সুস্বাদু। আশা করছি আজকের রেসিপিটা ভালো লাগবে। তো চলুন কিভাবে তৈরি করা হয় শামি কাবাব। मैंने यहाँ आधा किलो गाय का गोश्त लिया है। गाय के गोश्त को एकदम फ्रेश रखेंगे, चर्बी एकदम हटा देंगे और गोश्त को छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। एक साथ में एक पतीले में गोश्त अब डाल दूंगा। शामी कबाब के साथ में जो मेन चीज़ है वो है चने की दाल। थोड़ा बहुत हम सबको पता है कि शामी कबाब में चने की दाल इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ मेजरमेंट कप का आधा कप चने की दाल भिगो के रखा था करीबन 4 से 5 घंटे तक। भिगोने के बाद ये इसके डबल हो चुका है और ये बहुत ही ज़रूरी है चने की दाल भिगो के इस्तेमाल करना है, वरना तो ये पकेगा नहीं। मैं यहाँ पर आधा कप चने की दाल भिगो के इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे मैं इसके अंदर डाल दूँगा। अब मैं इसमें डालूंगा एक नॉर्मल साइज का आलू जिसे मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, वो इसके अंदर डाल दूंगा। और साथ ही डालूंगा अदरक जिसे मैंने बारीक करके काट लिया है और 2 से 3 लहसुन के पीस। अब डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 3 इलायची, 4 से 5 दालचीनी की स्टिक, 7 तेजपत्ते, 7 से 8 डालेंगे सूखी लाल मिर्ची, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1 चम्मच धनिया। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हस्बे जायका नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए बॉईल करेंगे हल्के आंच में। घंटे बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी सूख चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे पानी की बगैर, क्योंकि गोश्त के पीसेस जो छोटे थे इसलिए आसानी से ये गल चुका है। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख ना जाए। अब मैं यहाँ डालूंगा 1 टेबल चम्मच गरम मसाला। आप किसी भी ब्रांड का गरम मसाला डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। बाद में हम एक कटोरी में ये सब डालेंगे। अब जो करेंगे हम इसे नॉर्मल तापमात्रा में ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि गर्म हालात में हम इसे ब्लेंडर नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ब्लेंडर नहीं है वो सिलबट्टे में पीस ले सकते हैं और इसे हम गर्म हालात में ही पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी सख्त हो चुका है। और अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है हाफ कप प्याज। प्याज को हमने बारीक करके इस्तेमाल करेंगे। फिर 1 टेबल चम्मच हरी मिर्ची डालेंगे हम इसमें, उसे भी हम छोटे करके काट लेंगे। 2 टेबल चम्मच धनिया के पत्ते, और डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। और हम यहाँ पर 1 अंडा ऐड करेंगे। आप चाहे तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप लोग एक चीज याद रखें कि मिक्सर नरम हो या टाइट हो, अंडा यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि फ्राई करने के समय ये अंडा ही इसको पकड़ के रखेगा। मेरा मिक्सर एकदम परफेक्ट हो चुका है। किसी भी वजह से अगर आपका मिक्सर पतला हो जाए तो आप इसमें बिस्कुट के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया और अब मैं एक कबाब बनाऊंगा। साधारण तरीके से हम जिस तरह से कबाब बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। मेरा मिक्सर एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिस्कुट के टुकड़े इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह मैंने सारे कबाब बना लिए। आप चाहे तो इसे ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, इसलिए आप एक कटोरी में भर के फ्रीज में करीबन 1 से 2 महीने तक जमा के रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो आप इसे फ्रीज से निकाल के नॉर्मल करके फ्राई करके खा सकते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद कबाब डाल देंगे। आप लोग चाहे तो थोड़ा या ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। नॉर्मल आंच में फ्राई करेंगे, इसलिए अच्छी तरह से हमने इसमें अंडा यूज़ किया था, तो इसकी वजह से ये फूल चुका है। तो नॉर्मल आंच में हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करना मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसी तरह से करूँगा। इसमें सारे मसाले पहले से ही कुक था, तो अलग करके कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसे नॉर्मल आंच में फ्राई करूँगा। इस तरीके से हमने सारे कबाब फ्राई कर लिए। ये कबाब हम तेल से उठा लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। और हमारा कबाब हो चुका है। मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान चीज़ें और बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखाया है, तो मैं आप लोगों को एक पीस तोड़ के दिखा रहा हूँ। और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से कबाब पक चुका है। खुशबू भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही आसान रेसिपी है और आसान चीज़ें से बनी है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग घर बैठे ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम।